वजारत चलाना उनके बस में नहीं। बैरून मुल्क कैदियों की पाकिस्तान मुंतकिली केस में जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। नाम का हकदार नहीं, मसला कश्मीर को भारत कशीदगी कम करने में किरदार अदा कर सकते हैं। लाहौर में पेश फवाद हसन फवाद और अहद सीमा को पेश नहीं किया गया। अदालत का मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। सुपरिटेंडेंट जेल को शो कॉज नोटिस जारी। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल की से पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे अहम खबर। बरतानिया से कैदियों की मुंतकिली से मुतालिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको आगाह करें, जहां पर अदालत ने समाअत एक हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैदियों की वापसी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली, जबकि कानून नहीं, सेक्रेटरी दाखिला तब्दील करने की जरूरत है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। सेक्रेटरी दाखिला अदालत में भी पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट की सेक्रेटरी दाखिला की सरजनिश भी की गई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत का बात दो मुल्जिमान से पाकिस्तान ने अपने रिमार्क में कहा कि गवाही में अदालत का कहना था कि अब्दुल मजीद ने कुछ और बयान दिया, जबकि कहा कुछ और जा रहा है। बताया गया कि कत्ल का मुहर्रिक जमीन थी, लेकिन रिकॉर्ड पे कत्ल का मुहर्रिक वाज़ेह नहीं है। अदालत का ये कहना था। तो इस तमाम अदालत से समाअत के बाद जो अदालत ने 12 साल बाद कत्ल के दो मुल्जिमान को बरी कर दिया है। कसूर अदालत का नहीं, गवाह अदालत की जानिब से रिमार्क। बात करेंगे नुमाइंदा द न्यूज़। का कहना था कि गवाही में इतना झूठ बोला गया और इतना तजाद है कि यकीन करना मुश्किल है। अदालत का ये भी कहना था कि जो गवाह है उस अब्दुल मजीद, उसका कहना था कि वो जख्मी था। और वो आ जाता है कि मामलात को देखना मुश्किल हो जाता है। अदालत का कहना था कि अदालत जो है वो तमाम मामलात को देखती है और हर चीज़ पर नजर रखती है। झूठी गवाही की बुनियाद पर जो है लोगों को तवील अर्सा तक जो है कैदोबंद की सूरतें बर्दाश्त करना पड़ती है। अदालत ने मुकदमा जो है वो झूठी कमजोर गवाहियों की बुनियाद पर खारिज कर दिया। मुल्जिमान को 12 साल के बाद बरी कर दिया गया है। आसिफ शाह ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। आपको बताएंगे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, हाथ अपनाया गया है, आज रकम कर दी।
अदालती कार्रवाई रुकेगी नहीं। सैयद नजमुल हसन ने कहा है कि अदालती कार्रवाई कर रहा हूं, वक्त जाया नहीं कर रहा, मेरी कमर में दर्द है, ये कहा शहबाज शरीफ ने, जिस पर जज के दिमाग सामने आया कि शहबाज शरीफ को कुर्सी दे दें, ये वहां पर बैठ जाए। कुछ देर बाद केस की दोबारा समाअत होगी। जज कमरा अदालत से उठकर चैम्बर में चले गए। पैरागॉन स्कैंडल केस की एहतसाब अदालत में समाअत, जहां पर ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक एहतसाब अदालत में पेश हुए। ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 19 मार्च तक की तौसीक कर दी गई है। साद रफीक को बख्तर बंद गाड़ी में लाया गया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। मजीद कहा कि न्यूज़ मुस्तहसन नदीम से। जी मुस्तहसन, बताइए। शहबाज शरीफ बीमार होने के बावजूद अदालत में पेश हो गए। उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, कहा कि स्मार्ट हाजिरी से माफी मुलव्वस फिर ये पर तनकीद का दायरा पेश कर सके। ख्वाजा नदीम, आपने दोनों केसेस का अहवाल बताया, आपका बेहद शुक्रिया। और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कौम से खिताब। कहते हैं कि तुर्क अवाम के दिलों में अदा कर सकते हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि तुर्की की खिलाफ जंग पाकिस्तान हमेशा हमारे साथ रहा है। आपको बता मजीद कहा कि नोबेल अमन को रास्ता नोबेल प्राइज का वो हकदार होगा जो मसला कश्मीर हल करेगा। का नोबेल इनाम देने के मुतालबे की करारदाद कामयाब हिकमत अमली इख्तियार की। ये मतन लिखा गया है। इमरान खान ने भारतीय जंगी जनून के जवाब में अमन का पैगाम दिया, मुतालबा किया गया है। इसी वजह से तहरीक इंसाफ की कोई कामयाब करने की अमन के दाई है।
और साथ ही साथ किया जा रहा जिससे जंग मुसल्लत हो। इसमें ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है जिसे कौम आलम ने सराहा है। अमन के लिए अवामी बैनुल-अक़वामी तर्जुमानी और रियासत मदीना और इस्लाम के वादा करदा असूलों के मुताबिक